सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, fly.sahil के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा कि सर एक बार ना मुझे स्टैमरिंग का क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है। इसके ही जैसे स्टटरिंग की प्रॉब्लम और इसके ही जैसे मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम एक बार सही होने के बाद लोगों की अब ये इंक्वायरी आ रही है कि सर मैंने वहां से हेल्प ली, ऐसे करा, लेकिन आज की डेट में फिर मुझे वो प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। देखो, रेपिटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम इज द मेजर कंसर्न। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम सही होने के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम करेंगे बात आपकी स्टैमरिंग की। स्टैमरिंग का मतलब सबको पता है, रुक रुक के बोलना, फ्लो ना बोल पाना और क्लैरिटी का ना आ पाना। फ्लो का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पे है। स्टैमरिंग के अंदर लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, विदाउट फ्लो बोलने की प्रैक्टिस, और हम क्या करवाते हैं, विद फ्लो बोलने की प्रैक्टिस। अब विदाउट फ्लो और विद फ्लो में फर्क क्या होता है। विदाउट फ्लो का एग्जांपल नंबर 1, मेरा नाम साहिल मलिक है। अब ये है विदाउट फ्लो, मतलब एक लय में नहीं चल रहा, वर्ड्स के ऊपर फोकस है और अपनी स्पीड पे ज्यादा फोकस है कि स्पीड को मैं जितना स्लो कर दूं, यहाँ स्लो की बात हो रही है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, विद फ्लो, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस आप सबसे करवाते हैं। मेरा नाम साहिल मलिक है। अब दोनों में फर्क क्या है, स्पीड का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ज्यादा फर्क क्या है, फ्लो का। हम शुरू से ही आपको हैबिट उस चीज की करवा रहे हैं जिससे आपका फ्लो फ्यूचर में खराब ना हो, और फ्लो खराब हो जाता है अगर मैं वर्ड्स में करूंगा प्रैक्टिस तो दोबारा नॉर्मल के अंदर आने के लिए, बोलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहाँ हेजिटेशन आ जाती है, वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अगर मैं यही बात करूँ आपकी स्टटरिंग की, हक लाने के अंदर भी क्या होता है, वर्ड्स की तरह दो वर्ड्स बोल रहा हूँ। मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब इसमें दो वर्ड्स की तरह बोल रहा हूँ और हो सकता है मैं रुक भी जाऊँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टैमरिंग में क्या फ़र्क होता है, स्टटरिंग में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मिस आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, क्लैरिटी का ना आ पाना। अब क्लैरिटी किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहले वो सीख लो। क्लैरिटी डिपेंड करती है आपकी जीभ की मूवमेंट पे। हर अक्षर हमारे मुंह से निकलने से पहले वो जीभ की मूवमेंट के थ्रू गुजरता है। फिर उसके बाद अगर वो मूवमेंट राइट मेथड में हो रही है तो आपको क्लैरिटी उतनी ज्यादा देगा। अगर क्लैरिटी जीभ की मूवमेंट पे डिपेंड ना होती तो आप ये भी कह सकते थे कि मुझे सर क्लैरिटी का इशू नहीं है, लेकिन क्लैरिटी आपकी जीभ की ये रॉन्ग मेथड के अंदर बोलने की वजह से क्लैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अब लोग कहते हैं कि सर मुझे र और ल में क्यों ज्यादा प्रॉब्लम है, स श कोई भी अल्फाबेट है। अगर मैं 96% अल्फ़ाबेट्स को सही बोल रहा हूँ लेकिन 3-4% अल्फ़ाबेट मेरे गलत हैं, तो 96% सही कौन बोल रहा है, वो भी आप। गलत कौन बोल रहा है, वो भी आप। इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप सही करके बोल सकते हो, उसका राइट मेथड नहीं पता ना। मेन गड़बड़ सारी यहाँ है। चाहे स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन, तीनों में जब तक राइट मेथड नहीं क्लियर होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब हम क्या भागते हैं कि सर मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, मैंने सेशन ले लेता हूँ किसी से, जिस मर्जी से लो। देखो, मेरे को मैटर नहीं है। मेरा मैटर है कि अगर मुझसे कोई हेल्प ले रहा है तो उसको राइट मेथड में, एक ऑनलाइन सेशन में राइट मेथड समझाया जाए। उसको क्लैरिटी का इशू है तो उसको रिजल्ट दिखाया जाए, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम उसको रिजल्ट दिखाया जाए, इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए। और लोग सिर्फ मेरा एक ऑनलाइन सेशन से ही सही हो चुके हैं और हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग इन वीडियो से बेनिफिट ले रहे हैं और डेली बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है ना। और अब इसका राइट मेथड क्या, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अपने स्पीड को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, सब प्रॉब्लम की जड़ आपकी स्पीड की वॉल्यूम के साथ आपका अटैच रहता है। अब स्पीड कंट्रोल नहीं होगी तो वॉल्यूम का कुछ अता पता नहीं रहेगा। उसकी वजह से हमें फ्लक्चुएशन लगता है, कभी सही बोल रहा हूँ, कभी गलती, कभी सही, कभी गलती। तो देखो, इन प्रॉब्लम्स को सही करना है तो या तो मेरी वीडियो से हेल्प ले लो, नहीं समझ में आ रहा,
एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।